प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा इजरायली लोग मिस्री लोगों से सोने चांदी के गहने मांग लेते हैं, पहलौठों की मृत्यु की चेतावनी मिलती है और फसह के पर्व की स्थापना को भी देखा था। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय की 11वीं आयत से आरंभ कर 91वीं आयत तक अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे अपने पहलौठे बेटे की मृत्यु के बाद फिरौन इजरायलियों को मिस्र से निकल जाने को कहता है। इजरायली अपने बच्चों और पूरे परिवार के साथ मिस्र देश छोड़ देते हैं और परमेश्वर मूसा और हारून को फसह के पर्व की विधि देते हैं। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझें। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर की दया से अच्छे हैं और आज के अध्ययन के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हम निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय पर थे। तब हम फसह के पर्व को गहराई से मनन कर रहे थे। अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक के 12वें अध्याय के पद 11 और 12 को, जहां पर लिखा हुआ है, और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। मित्रों, जब आप मसीह यीशु के पास आते हैं तब आपको अपनी कमर बांधकर तैयार रहना चाहिए कि संसार से बाहर निकल जाएं और फिर उसमें वापस जाकर ना उलझें। दोस्तों, मैं यह विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु यीशु में आकर उद्धार पाने के बाद पुनः पाप में जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इसका यह मतलब नहीं है कि आप पाप नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप यदा कदा पाप कर सकते हैं और करेंगे, परंतु आप पाप में जीवन व्यतीत करने को अपनी आदत नहीं बनाएंगे। आप पाप में आनंदित कभी नहीं होंगे। दोस्तों, एक घटना मुझे याद आती है, जब एक बहन जो शराब और जुआ के अवैध व्यापार में शामिल थी, जब उसने हमारे कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना और उसके द्वारा से प्रभु को जाना और ग्रहण किया, तो उसने अपना सारा व्यापार बंद कर दिया और मजदूरी करना उसने आरंभ कर दिया। दोस्तों, आज वो बहन एक अद्भुत विश्वासी है। प्रभु में आने से उसका जीवन बदल गया और ऐसा ही होता है, और हम पाप में जीवन जीना उसके बाद नहीं चाहते। दोस्तों, यदि आपके घरों के द्वार की अलंगों और चौखट पर लहू नहीं लगाया गया है तो आप मिस्र से बाहर नहीं निकल सकते। आपको मिस्र से बाहर निकलने के लिए लहू लगाना होगा। आपको अपनी कमरें बांधे हुए उसे खाने के लिए तैयार होकर जाना होगा। दोस्तों, बलिदान के उस मेमने को आपको खाना है इस तरीके से। प्रत्येक देवता पहलौठों के बलिदान की मांग करते थे, इस बात को आप मिस्र में जानते हैं। और अब परमेश्वर मिस्र के देवताओं के विरुद्ध, जो उनके पहलौठों की मांग कर रहा था, उनके विरुद्ध काम करता है। तब पद 13 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। इस्राएल के लोग अब्राहम की संतान होने के कारण बचाए नहीं गए थे। अगर मिस्री लोग परमेश्वर यहोवा की आज्ञा मानते दोस्तों, तो वे भी बचा लिए जाते। परमेश्वर ने कहा था, जिस घर के द्वार की अलंगों पर चौखटों पर मैं लहू देखूंगा उसे छोड़ दूंगा। कोई भी व्यक्ति इसलिए नहीं बचाया जाता क्योंकि वह उत्तम कार्य करता है या वह ईमानदार है या इसलिए कि वह बहुत अच्छा मनुष्य है। परमेश्वर ने केवल एक बात कहा था, जब मैं घर के द्वार की चौखट पर लहू देखूंगा तब उसे छोड़ दूंगा। उन्होंने रात में घर के बाहर जाकर उस पर लहू को लगाने के द्वारा उन्हें ताकते रहने की आवश्यकता नहीं थी कि उसका क्या हो रहा है, परंतु उन्हें उस लहू पर जो उन्होंने लगाया है केवल विश्वास और भरोसा रखना था। वे इसलिए भी नहीं बचाए गए दोस्तों क्योंकि उन्होंने खतने की रीति विधि को पूरा किया था, या फिर इसलिए कि वे किसी कलीसिया के सदस्य थे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा था, जब मैं घर की चौखट पर लहू देखूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा।
उन्हें खिड़की खोलकर मृत्यु के दूत को झांककर यह नहीं बताना था कि देख हमने यहाँ पर लहू लगा रखा है, हमने समाज में कितने अच्छे काम किए हैं। उन्हें ये नहीं कहना था। यदि कोई व्यक्ति उस रात अपने सिर को खिड़की से बाहर निकालता तो निश्चित तौर पर वह मार डाला जाता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था जब मैं घर की चौखट पर लहू को देखूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। इसमें हमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। उस रात कौन बचाए गए थे दोस्तों? जिन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास किया और अपने घर की चौखटों पर लहू लगाकर उस पर भरोसा किया। यद्यपि दोस्तों मैं उस भेद को नहीं समझ पाता, परंतु जो परमेश्वर ने कहा है उस पर मैं विश्वास करता हूँ, निश्चित तौर पर विश्वास करता हूँ। और आज वह मुझसे यही बात को कहता है, आप सभी से कहता है, संसार के लोगों से कहता है, केवल मसीह का विश्वास कर, मसीह के लहू के ऊपर विश्वास कर। जो मसीह का बहाया गया लहू है वही तुझे बचा सकता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर ने कहा था जब मैं घर की चौखट पर लहू देखूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा जब वह लहू को देखेगा तो वह उस घर को छोड़ देगा। वह लहू को देख करके कहता है, वह लहू कोई रहस्यवाद या अंधविश्वास का चिन्ह नहीं है दोस्तों। परमेश्वर के संपूर्ण वचन बाइबल में एक सिद्धांत बताया गया है, एक प्रिंसिपल है जो कि बताया गया है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं मिल सकती। दूसरे शब्दों में दोस्तों, परमेश्वर अपने किसी भी तरीके से मनमाने ढंग से या बड़ा दयालु होकर पाप के प्रति अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकता, और ऐसा नहीं है कि इसके प्रति कुछ ना करे। दोस्तों जब कोई अपराधी न्यायाधीश के सामने लाया जाता है तो जो एक न्यायी करता है वही परमेश्वर भी करता है और करेगा। उस न्यायी को अपराधी के ऊपर कानून लागू करके उसका दाम चुकाना पड़ता है। जो कुछ उसने किया है उसकी कीमत उसे चुकाना पड़ता है। संसार में परमेश्वर का कानून जो बनाया गया है, ठहराया गया है, वो अटल है। जैसे लिखा है, जो प्राणी पाप करे वह मार डाला जाए। दोस्तों हम सभी मनुष्य पर मृत्यु दंड की घोषणा परमेश्वर के द्वारा की जा चुकी है। हम सब मरने के योग्य ठहराए गए हैं, परंतु याद रखिए परमेश्वर अनुग्रहकारी है तथा एक निर्दोष का जीवन उस अपराधी के बदले दिया जा सकता है। यह परमेश्वर का नियम है। मसीह यीशु के आने तक मेमना उनका स्थान ले रहा था, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तब उनके लिए, जैसा यूहन्ना पहले अध्याय के पद 29 में लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। दोस्तों यदि हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों इस बात को, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं तब वह आपको एक पापी के रूप में पाने वाले दंड से बचा लेता है, आपके दंड को अपने ऊपर ले लेता है। उस रात मिस्र में जितने घर बलिदान के लहू से सुरक्षित नहीं थे उनमें पहलौठों की मृत्यु हुई। घरों के द्वार की अलंगों और चौखटों पर लहू लगाना उनके विश्वास का चिन्ह था। और दोस्तों यही बात आज हमारे ऊपर भी लागू होती है। यह मसीह को आपके द्वारा व्यक्तिगत रीति से अपने जीवन में ग्रहण करने के द्वारा से प्रकट किया जाता है। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके द्वारा से आपको ऊपर उसका लहू लगाया जाता है और आप सुरक्षित हो जाते हैं? उसके उपरांत दोस्तों आगे फसह का पर्व मनाया गया। उन्होंने उस पर्व को मनाया। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में फसह के पर्व और अखमीरी रोटी के पर्व को मनाने की विधि दी गई है, जो वास्तव में उस पर्व का ही एक भाग है, परंतु उसका संपादन उसके बाद किया जाता है, अर्थात इस बलिदान के बाद। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 14 से 16। लिखा है, और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना, वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इस्राएलियों में से नष्ट किया जाए। पहले दिन एक पवित्र सभा और 7वें दिन भी एक पवित्र सभा करना। उन दोनों दिनों में कोई काम ना किया जाए, केवल जिस प्राणी का जो खाना हो उसके काम करने की आज्ञा है।
दोस्तों, यह पर्व उन लोगों के लिए जो घरों के अंदर हैं, उनके लिए सहभागिता का एक पर्व है। वास्तव में यह एक जिम्मेदारी थी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया था, और यह एक अवसर था कि वे परमेश्वर के साथ संगति करें, सहभागिता करें। पद 17 में आगे लिखता है, इसलिए तुम बिना खमीर की रोटी का पर्व मानना, क्योंकि उसी दिन मानो मैंने तुमको दल दल करके मिस्र देश से निकाला है। इस कारण वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर माना जाए। मिस्र देश से निकलने की रात उन्होंने जंगल में यात्रा के दौरान अखमीरी रोटी का सेवन किया था तथा वे 7 दिनों तक उस रोटी को खाते रहे। ध्यान दीजिए दोस्तों कि वह अखमीरी रोटी थी जिसमें खमीर नहीं था। यदि वे खमीर वाली रोटी खाते तो वे उस सहभागिता से अलग कर दिए जाते। अब आगे पद 14 से 20 के बीच 8 बार खमीर का उल्लेख किया गया है जिसे आप पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ करके पढ़ते हैं पद 19 और 20 को, जहां पर लिखा है, 7 दिन तक तुम्हारे घरों में कुछ भी खमीर ना रहे, वरन जो कोई किसी खमीर वस्तु को खाए, चाहे वह देशी हो चाहे परदेशी, वह प्राणी इस्राएलियों की मंडली में से नष्ट किया जाए। कोई खमीरी वस्तु ना खाना, अपने सब घरों में बिना खमीर के रोटी खाया करना। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, खमीर बुराई का, पाप का प्रतिनिधित्व करता है। वह बुराई और अपराध को प्रकट करता है। मत्ती के सुसमाचार के 13वें अध्याय में एक स्त्री का दृष्टांत दिया गया है जिसने 3 पसेरी आटा में खमीर मिला दिया। उस दृष्टांत में खमीर सुसमाचार को प्रकट नहीं करता है, क्योंकि बाइबल में खमीर बुराई का प्रतिनिधित्व करता है। 3 पसेरी आटा परमेश्वर के वचन को प्रकट करता है तथा खमीर या बुराई उसमें मिला दी गई है। इस बात को आप ध्यान रखिए। क्या आज यह चौंकाने वाली बात नहीं है कि हमें कितनी गलत शिक्षाएं आज कलीसिया के आसपास और कलीसिया में कई लोगों के द्वारा दी जा रही है या सिखाई जा रही है, तथा कितने लोग उस पर आज विश्वास करके गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। आज वचन की शिक्षा में खमीर मिलाया जा रहा है। आज कितने भी मत, कितने भी पंथ, कितने भी वाद जो आज निकल आए हैं, वे सब बाइबल की शिक्षाओं को ही लेते हैं और उसमें झूठी शिक्षाओं को मिलाकर लोगों को सिखा रहे हैं। इस्राएल की संतानों को इससे बचना था, इससे बचकर रहना था। प्रभु कहता है, कोई खमीर की वस्तु का उपयोग ना करो, पाप से दूर रहो। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में इस खमीर को, इसकी सच्चाई को स्पष्ट रूप से प्रकट किया। मत्ती 16 के पद 6 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। आगे पद 11 में लिखा है, मत्ती 16 का 11, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने उस समय समझा कि प्रभु यीशु वास्तविक रोटी के संबंध में कह रहे हैं। बाद में उन्हें यह बात समझ में आई कि प्रभु यीशु मसीह फरीसियों की गलत शिक्षा के संबंध में जो बुरी है उनसे कह रहे थे। दोस्तों, वास्तव में अखमीरी रोटी में स्वाद नहीं होता है, अर्थात जो सादी रोटी है वो स्वाद रहित होती है, उसमें उतना स्वाद नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बाइबल का अध्ययन अच्छा नहीं लगता है, जो कि अखमीरी रोटी को प्रकट करता है, जो शुद्ध है, खमीर रहित परमेश्वर का वचन है। आज कितने लोग हैं जो बाइबल अध्ययन में शामिल होना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग चर्च आराधना में परमेश्वर के वचन के बदले केवल सामाजिक सभा, संगीत सुनने, उस स्थान की सुंदरता को देखने और ताकने के, इस प्रकार के आदि काम के लिए चर्च आते हैं। वे परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते हैं, और इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उन्हें वो स्वादिष्ट नहीं लगता। दोस्तों, प्रभु ने इस बात को कहा कि अखमीरी रोटी खाया करना। परमेश्वर का वचन जो विशुद्ध वचन है, ये अखमीरी रोटी है, ये इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। और क्या आप इस अध्ययन का आनंद लेते हैं? ये आपके प्रेम को प्रकट करता है। बिना खमीर की रोटी का स्वाद उतना अच्छा नहीं होता जितना खमीर की रोटी का स्वाद होता है, परंतु खमीर रहित परमेश्वर का वचन परमेश्वर की संतानों के लिए अच्छा भोजन है, आपके और मेरे लिए। तब आइए हम देखते हैं पहले फसह के पर्व को। पद 22 और 23 को पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, और उसका लहू जो तसले में होगा, उससे जूफा का एक गुच्छा डुबाकर उसी तसले में के लहू से द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर
उस लहू को देखेगा, वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया कि घर के द्वार की अलंगों और चौखटों पर लहू कैसे लगाया जाता था? जूफा के द्वारा। जूफा एक गुच्छेदार पौधा होता था जो चट्टानों के बीच उगता था। यही जूफा घरों में लहू लगाने के लिए उपयोग किया गया। और मेरा अनुमान है दोस्तों कि जूफे का पौधा आपके विश्वास को दर्शाता है, क्योंकि इसी तरह से आप प्रभु यीशु मसीह का लहू अपने जीवन में, अपने हृदय में लगाते हैं। और जब प्रभु आपके लिए मरा तो जो कुछ भी उसने आपके लिए किया, आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उसे ग्रहण करते हैं। अब आइए हम देखते हैं 10वीं विपत्ति को, जो कि पहलौठों की मृत्यु है। दोस्तों, यह मिस्र देश पर आने वाली अंतिम विपत्ति और अंतिम दंड था। परमेश्वर अपने लोगों को इससे या इसके लिए तैयार कर रहा था। गोशेन की भूमि पिछली 3 विपत्तियों से अब तक बची हुई थी, परंतु वे इससे बच नहीं पाते। इस बात से उन्हें बचने की आवश्यकता थी और उसका केवल एक ही तरीका था, परंतु वे यहाँ पर इस बात को करते हैं कि उन्होंने अपने घरों की चौखटों और अलंगों पर लहू लगाया। यदि वे नहीं लगाते तो वे बच नहीं पाते। एक मिस्री व्यक्ति भी अपने घरों की चौखटों पर, अलंगों पर लहू लगाने के द्वारा, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा, इस्राएलियों का अनुसरण करने के द्वारा उस रात मृत्यु के दूत से अपने घर को बचा सकता था। ये है परमेश्वर की व्यवस्था। किसी दिन बहुत से लोगों को यह जानकर हैरानी होगी, दोस्तों ध्यान से सुनिए, किसी दिन बहुत से लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि प्रभु यीशु मसीह लोगों से यह नहीं पूछेंगे कि वे किस चर्च से जुड़े हुए हैं, आपकी सदस्यता किस चर्च की है। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता होने का विश्वास किया है तो परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने आपको विश्वासियों के समूह कलीसिया में मिला दिया है, शामिल कर दिया है, और आप अब उस सच्ची कलीसिया के, जिसे परमेश्वर उठाने जा रहा है, उसके सदस्य बन चुके हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं पहलौठों की मृत्यु को देखते हैं। पद 29 और 30 में लिखा हुआ है, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी, वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। दोस्तों, अंतिम दंड ने प्रत्येक परिवार के पहलौठों का जीवन ले लिया। इस समय तक परमेश्वर ने किसी भी मनुष्य के जीवन को नहीं छुआ था, लेकिन अब वह जीवन को छूता है। तो आप परमेश्वर को हत्यारा मत कहिए। वचन में लिखा है, यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। परमेश्वर का नाम धन्य है। वह जो जीवन देता है दोस्तों, उसे जीवन लेने का अधिकार है। इसके बाद पद 31 और 32 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। अंततः फिरौन को हार मानना पड़ा। अब तक फिरौन मूसा के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर रहा था, परंतु यह विपत्ति उसके घर तक पहुंच करके उसके पुत्र को प्रभावित करती है। परमेश्वर ने पहलौठों का जीवन लेने से आरंभ नहीं किया था दोस्तों, परंतु उसने तो हारून की लाठी को सर्प में बदलकर इस संघर्ष को आरंभ किया था। वहां पर से उसने चेतावनी देना आरंभ किया था। अगर फिरौन ने परमेश्वर पर विश्वास कर लिया होता तथा इस्राएली मिस्र देश को छोड़कर चले गए होते तो परमेश्वर लोगों को कभी दंड ना देता। इस कारण इसका दोष परमेश्वर पर नहीं आता। पद 33 में आगे लिखा है, मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे, उन्होंने इस्राएली लोगों पर दबाव डालकर कहा, देश से झटपट निकल जाओ। दोस्तों, मिस्री नहीं जानते थे कि परमेश्वर का दंड कब समाप्त होगा। परमेश्वर ने उनके पहलौठों को मार डाला था। अब परमेश्वर आगे क्या करने वाला था? संभवतः वह सारे मिस्रियों को मार डालने वाला था। और इस प्रकार अपने जीवन के डर के कारण फिरौन और उसके लोग इस्राएलियों से कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी मिस्र को छोड़ करके चले जाओ। तब पद 34 और 35 में आगे लिखा है,
तब उन्होंने अपने गूंथे गुथाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठौतियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। यहाँ पर मांग लेने के लिए जो इब्रानी भाषा में शब्द उपयोग किया गया है वो है शाल। दोस्तों, इसका अर्थ है मांग लेना, जो कि उन्होंने उनसे बोरो किया। परमेश्वर ने मिस्रियों के मन में अपनी प्रजा के प्रति दया भर दिया था, जिस कारण जो कुछ उन्होंने मांगा उन्हें वह मिला। इस्राएलियों को उनकी मजदूरी वापस दिलाने का यह परमेश्वर का तरीका था, जो कुछ उन्होंने अब तक कमाया था। मिस्र के लोगों पर इस्राएलियों की इतनी मजदूरी बाकी थी कि उसे लेने के कारण वे बर्बाद हो गए, उसे ना देने के कारण वे बर्बाद हो रहे थे, और इस्राएली अपार धन संपत्ति के साथ वहाँ से निकलते हैं। अब हम आते हैं पद 37 पर, जहाँ पर इस्राएलियों का मिस्र देश छोड़ना बताया गया है। लिखा है, तब इस्राएली रामसेस से कूच करके सुक्कोत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पैदल चलने वाले पुरुष थे। ऐसा अनुमान है कि मिस्र से निकलने वालों की संख्या करीब 10 लाख से अधिक रही होगी, क्योंकि स्त्री और बच्चों के अतिरिक्त उनमें पैदल चलने वाले पुरुषों की संख्या करीब 6 लाख के करीब बताई गई है। दोस्तों, इसके बाद हमारा ध्यान आगे बढ़ते हुए एक अन्य रोचक सच्चाई की ओर लाया जाता है, जो पद 38 में पढ़ने को मिलता है। लिखा है, उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, जब इस्राएली मिस्र छोड़कर निकले तो उनके साथ केवल इस्राएली नहीं परंतु एक मिली जुली भीड़ थी, और आगे चलकर वे इस्राएलियों के समूह के लिए कई मुसीबतों का कारण बनने जा रहे थे। हम आगे गिनती की पुस्तक में उनके बारे में और अधिक देखेंगे। ये मिश्रित समुदाय के लोग मुसीबत उत्पन्न करने वाले लोग थे। वास्तविकता में दोस्तों, वे मिश्रित वंश वाले लोग थे। दोस्तों, इस मिश्रित वंश में एक मिस्री ने यहूदी स्त्री से विवाह किया था, या फिर एक इब्रानी ने मिस्री से विवाह कर लिया था, और इनसे उत्पन्न संतानों को निर्णय लेना था कि वे इस्राएलियों के साथ मिस्र देश से चले जाएं या मिस्रियों के साथ ही वहाँ पर वापस रहें। बहुत से मिश्रित लोग देश छोड़कर चले गए और बहुत से लोग वहीं रुक गए। जिन्होंने देश छोड़ दिया वे अक्सर सोचते रहे होंगे कि कहीं उन्होंने कोई गलत निर्णय तो नहीं ले लिया। इसलिए जब मुसीबत और कठिनाई आती है तो सबसे पहले वे ही लोग शिकायत करने के लिए सामने आते हैं। सही मायने में दोस्तों, वे इस्राएली नहीं थे। आज के समय में भी इस्राएल की सबसे बड़ी समस्या है मिश्रित वंश की भीड़ जो उनके साथ रहती है, जिनके माता या पिता गैर इस्राएली हैं। क्या वे वास्तव में इस्राएली हैं? उसी प्रकार उद्धार से रहित सदस्य भी आज हमारी कलीसिया में एक बड़ी समस्या है। मैं लंबे समय से कलीसिया के अगुओं के बीच में रहा हूँ और अगुआ रहा हूँ, और कह सकता हूँ कि जो वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं वे कभी भी कलीसिया के अंदर समस्या उत्पन्न करने वालों में नहीं होते हैं। समस्या उत्पन्न करने वालों के बारे में हम गिनती की पुस्तक 11 अध्याय के अंदर विस्तार से देखेंगे। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पद 39 से 42 को पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, और जो गूथा आटा वे मिस्र से साथ ले गए थे उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकाले गए कि उन्हें अवसर भी ना मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सकें। इसी कारण वह गूथा हुआ आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इस्राएलियों को 430 वर्ष बीत गए थे, और उन 430 वर्षों के बीतने पर ठीक उसी दिन यहोवा की सारी सेना मिस्र देश से निकल गई। यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल लाया, इस कारण वह रात उसके निमित्त मानने के योग्य है। यह यहोवा की वही रात है जिसका पीढ़ी पीढ़ी में मानना इस्राएलियों के लिए अवश्य है। दोस्तों, फसह का पर्व का संबंध मिस्र से इस्राएलियों के निकास पर आधारित है। जब तक उनका राजा वापस नहीं आएगा और सहस्त्राब्दी राज्य स्थापित ना करे, वे इस बात को कभी नहीं भूल सकते कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया था, परंतु वे इस बात को भूल जाते हैं दोस्तों, जिसे हम आगे चल करके देखेंगे। तब पद 47 और 48 में लिखा है, पर्व का मानना इस्राएल की सारी मंडली का कर्तव्य है, और यदि कोई परदेशी तुम लोगों के संग रहकर यहोवा के लिए पर्व को मानना चाहे तो वह अपने यहाँ के सब पुरुषों का खतना कराए, तब वह समीप आकर उसको माने और वह देशी मनुष्य के तुल्य
ठहरेगा, पर कोई खतना रहित पुरुष उनमें से खाने ना पाए। दोस्तों, केवल वे जिन्होंने स्वयं को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के लोगों के साथ सहभागिता में दे दिया था, वे ही इस पर्व में शामिल हो सकते थे। यदि कोई गैर इस्राएली विश्वास के द्वारा स्वयं को इसराइलियों के साथ शामिल करना चाहता था तो वह ऐसा कर सकता था। और आज भी ये परमेश्वर का वादा है कि वो हर एक को आमंत्रित करता है। तब 49 से लेकर के 51 पद में आगे लिखा है, उसकी व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच में रहने वाले परदेशी दोनों के लिए एक ही हो। यह आज्ञा जो यहोवा ने मूसा और हारून को दी, उसके अनुसार सारे इस्राएलियों ने किया। और ठीक उसी दिन यहोवा इस्राएलियों को मिस्र देश से दल दल करके निकाल ले गया। दोस्तों, यहाँ पर हम जैसे ही मिस्र से लाल समुद्र और फिर जंगल की यात्रा में इस्राएलियों के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम ऐसी बातों को सीखने पाएंगे जो आज के मसीही विश्वासियों के जीवन से बहुत हद तक मेल खाती है। आइए हम परमेश्वर की इस महान मुक्ति के लिए, इस युक्ति के लिए धन्यवाद दें जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने लोगों को बंधुआई से छुड़ाया। प्रिय दर्शकों, हमने देखा कि कैसे खमीर यानी पाप हमारे जीवन में आता है और धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन में वो खमीर फैल जाता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। प्रभु यीशु ने भी हमें इस खमीर यानी पाप से बचने को कहा है। खमीर हम झूठी शिक्षाओं को भी कह सकते हैं, क्योंकि ये झूठी शिक्षाएं हमारे मन को गंदा कर देंगी और वहाँ से वचन की शिक्षाएं हट जाएंगी और हम झूठ और फरेब के जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। आइए अब वक्त है प्रश्न के सही उत्तर को जानने का, यानी कि प्रश्न क्रमांक 114 का सही उत्तर, और वो है लहू और परिवार। फसह के पर्व की स्थापना में हमें 2 मुख्य बिंदु दिए गए, लहू और परिवार। आज के प्रश्न क्रमांक 115 पर आधारित अब जो प्रश्न है, चौखट पर लहू लगाने के लिए उपयोग किया गया जूफा हमारे डैश को प्रकट करता है। ऑप्शन ए बलिदान, ऑप्शन बी विश्वास, ऑप्शन सी परिश्रम, ऑप्शन डी दुख और क्लेश। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से भेज दीजिएगा। नंबर है 9651433397। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं या किसी के साथ साझा करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर YouTube पर आप इसे पुनः सुन सकते हैं, किसी और के साथ साझा कर सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 9651433397 पर कॉल कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।